शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना एक सुझावपूर्ण कारोबार है, लेकिन कई ट्रेडर्स अपनी निवेश स्ट्रेटजी में कुछ प्रमुख गलतियों में पड़ सकते हैं। शेयर बाज़ार एक गोल्ड माइन है, परंतु सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ तो जुआ बन सकता है। ये आवश्यक है कि ट्रेडर्स इस खेल में एकाग्र हो और गलतियों से सीखें। ट्रेडिंग हवा में ना उड़े और धैर्य रखे, ये दो अहम नीतियां हैं, क्योंकि बाजार कभी कभी अनियमित होता है, लेकिन विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। एक अच्छे ट्रेडर के लिए नज़र और समझदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे निर्णय से ही सफलता आती है और विश्वास का खेल हमेशा चलता रहता है। शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन ध्यान रखें, सही निर्णय विशेषज्ञता मांगता है। ट्रेडर्स की एक सामान्य गलती यह है कि वे अक्सर भाग्य पर आधारित निर्णय करते हैं, जबकि शेयर बाजार में सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। इस लड़ाई में सब्र और समझदारी अद्भुत साथी हो सकते हैं, क्योंकि बाजार हमेशा सिखा रहा है, बस हमें सुनना है। तो आइए जानते हैं शेयर बाज़ार में ट्रेडर्स द्वारा की जाने वाली प्रमुख गलतियाँ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, विश्वास के बिना ट्रेड करना। कई ट्रेडर्स को अपनी विश्वास की कमी होती है और वे अपने निर्णयों पर अटक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ट्रेड करने में अनिश्चितता और संदेह का सामना करते हैं और अंततः गलत निर्णय लेते हैं। ट्रेडर्स को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने निर्णयों को विश्वासपूर्ण लेने के लिए तैयार होना चाहिए। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट न करना। मनी मैनेजमेंट करना शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय बहुत महत्वपूर्ण है। कई ट्रेडर्स अपनी पूंजी को सही ढंग से नहीं व्यवस्थित करते हैं और उन्हें निर्धारित सीमा के अधिक ट्रेड करने की आदत हो जाती है। मनी मैनेजमेंट करने के लिए ट्रेडर्स को निर्धारित बजट के साथ ट्रेड करने, निवेश की सीमा को निर्धारित करने और निवेश के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, बाजार को नज़दीक से अध्ययन न करना। शेयर बाजार में सफल ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स को बाजार को समझने के लिए समय देना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स बाजार की रणनीतियों, विश्लेषण और मार्केट ट्रेंड का उचित समय से अध्ययन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अनुभव, तर्क या अन्य प्रतिष्ठित आधारों पर निर्णय लेते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। ट्रेडर्स को बाजार के विभिन्न तत्वों को समझने के लिए समय निकालना चाहिए, जैसे कि कंपनी के आर्थिक और तकनीकी आंकड़े, मार्केट ट्रेंड, मार्केट संकेतों का अध्ययन आदि। नंबर 4, छोटे मोटे ट्रेड में उलझना। कई ट्रेडर्स छोटे मोटे ट्रेडों में उलझ जाते हैं और बार बार खरीद बिक्री करते रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि उनके पास न केवल अधिक ट्रेडिंग शुल्क होता है, बल्कि उनके खाता पर भी ज़्यादा दबाव होता है। ट्रेडर्स को धीरज रखना चाहिए और केवल मार्केट में अच्छे और मार्जिनल अवसरों पर ही ट्रेड करना चाहिए। नंबर 5, नियमित नफ़ा की अपेक्षा। बहुत सारे ट्रेडर्स शेयर बाज़ार में नियमित नफ़ा की अपेक्षा रखते हैं और इसके लिए अप्रत्याशित रिस्क लेते हैं। ट्रेडर्स को समझना चाहिए कि शेयर बाज़ार उच्च और निम्न मानकों के साथ बदलता रहता है और नफ़ा और हानि दोनों के मौके बनाता है। नियमित नफ़ा की अपेक्षा रखने के बजाय ट्रेडर्स को अपनी पूंजी संभालना चाहिए, उसको डिफेंड करना चाहिए, ताकि आपके पैसे बचे रहे, ताकि आने वाले समय में आपको अपने आप प्रॉफिट हो। नंबर 6, बिना पर्याप्त जानकारी के ट्रेड करना। बहुत सारे ट्रेडर्स शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते समय पूरी तरह से तैयार नहीं होते और बिना पर्याप्त जानकारी के निवेश कर देते हैं। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में
अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। विपणन दर, आय, निवेशों की समीक्षा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखना चाहिए। नंबर 7, भावनात्मक निर्णय लेना। ट्रेडर्स कभी कभी भावनात्मक निर्णय लेते हैं, जबकि शेयर बाजार में निवेश करते समय ये अच्छा नहीं होता। भावनात्मक निर्णय लेने से पहले आपको विचारपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और निवेश के फायदे और नुकसान को मापना चाहिए। भावनात्मक निर्णय लेने से आपको आपकी निवेश स्ट्रेटजी से विचलित होने का खतरा होता है। नंबर 8, पूंजी की अव्यवस्था। एक आम गलती है जो ट्रेडर्स करते रहते हैं। वे अपनी पूंजी को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं करते हैं और निवेश के लिए बहुत अधिक राशि का उपयोग करते हैं। ये उन्हें अधिक नुकसान करने के लिए खुली छूट देता है। ट्रेडर्स को अपनी पूंजी को संभालने के लिए एक नियमित बजट बनाना चाहिए और अपने निवेश को इस बजट के अनुसार करना चाहिए। नंबर 9, छोटी लाभ के लिए बड़ा जोखिम उठाना। बहुत सारे ट्रेडर्स शेयर बाजार में लाभ के लिए बड़ा जोखिम उठाते हैं और छोटे लाभ के लिए अधिक नुकसान झेलते हैं। ये एक गलत सोच है कि क्योंकि शेयर बाजार में स्थिरता बहुत कम होती है और बड़े जोखिम उठाने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रेडर्स को अपने निवेश को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 10, ट्रेंड के उल्टे दिशा में ट्रेडिंग करना। मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेंड के उल्टे दिशा में ट्रेडिंग करते हैं, अर्थात जब शेयर मूल्य गिर रहा हो या शेयर का वैल्यूएशन गिर रहा हो तब खरीदते हैं और जब शेयर का वैल्यूएशन बढ़ रहा हो तब बेचते हैं। ये एक गलती है क्योंकि जब ट्रेंड के उल्टे दिशा में ट्रेंड करते हैं तो आपको नुकसान होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। ट्रेडर्स को ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए और शेयर का वैल्यूएशन के उतार चढ़ाव को ध्यान रखकर ही निवेश करना चाहिए। तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान कई ट्रेडर्स अक्सर कुछ प्रमुख गलतियों का सामना करते हैं जो हमने अभी वीडियो में मेंशन किया, जिनसे वो नुकसान झेलते हैं। यही कुछ गलतियां हैं जो हर ट्रेडर्स बार बार करता रहता है। इस विषय पर विचार करते हुए हमको हमारी लिटरेसी, इसके बारे में ज्ञान, सॉफ्टवेयर्स, इसके ट्रेंड्स, चार्ट पैटर्न्स, इसको समझना होगा। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी ट्रेडिंग सही चले। और गलतियों से हर वक्त सीखते रहना है और सेम गलतियां अवॉइड करना है कि वो गलती बार बार ना हो। ट्रेडिंग एक अभ्यासशील क्षेत्र है जिसमें शिक्षा हमेशा जारी रहती है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमें आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप खुद की गलतियों से सीखते हैं तो एक सस्ता सबक है। इसमें जिम रॉन भी एक शिक्षा देते हैं। जैसे ट्रेडिंग में सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आप अपने अनुभव से सीखते रहे और उन्हें अपनी तकनीकों में समर्पित करें। तो दोस्तों, अंत में इस यात्रा में गलतियों से सीखना और सुधारना हमें अगले कदम पर बढ़ने में मदद करता है और इससे हम शेयर बाजार में सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, निवेश अच्छी तरह से करें, स्टडी करें, काफ़ी मेहनत करें ताकि आपका पैसा बचा रहे और आपके पैसे को ग्रो हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।